तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और नई भर्ती की जानकारी जो कि निकली है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक विभाग में। इसमें विभिन्न पद निकाले गए हैं, साथ ही साथ इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितने पद रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी संपूर्ण। तो चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यह भर्ती निकाली गई है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में। यह भर्ती निकाली गई है। इसका विज्ञापन जारी कब हुआ है? तो विज्ञापन इसका जारी किया गया है 25/2/2025 को इसका विज्ञापन जारी किया गया है। तो चलिए इसमें कितने पद रहने वाले हैं, पदों की बात करते हैं। साथ ही साथ कितने पद रहने वाले हैं, क्या आयु सीमा रहने वाली है। तो पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक स्टेनो के 3 पद रहने वाले हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 साल न्यूनतम आयु सीमा रखी गई, वहीं अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति की बात कर जनजाति की बात करते हैं तो 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है। वहीं वाहन चालक की बात करते हैं तो वाहन चालक की सैलरी रहने वाली है 19,500 से 62,000 तक यह सैलरी रहने वाली है। तीसरी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत यह पद निकाला गया है। साथ ही साथ पद की बात करते हैं तो एक पद निकाला गया है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त के लिए 3 पद निकाले गए हैं जिसकी न्यूनतम आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है। वहीं यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं तो 15,500 से लेकर सैलरी 49,000 तक रहने वाली है। योग्यता की बात करते हैं तो चलिए देखते हैं योग्यता में क्या मांगा गया है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक स्टेनो हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें ITI या पॉलिटेक्निक से 80 शब्द प्रति मिनट से हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य मांगा गया है। इसके अलावा भी आपके पास क्या होना चाहिए? तो इसके अलावा आपके पास मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्रण लेखन परिषद अथवा मान्यता प्राप्त अन्य संस्था से 80 शब्द प्रति मिनट से हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ ACIT मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर CPCT परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ CPCT परीक्षा के साथ DCA PGDCA या कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। वाहन चालक की शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो चलिए वाहन चालक के लिए क्या मांगा गया है। तो वाहन चालक की बात करते हैं, वाहन चालक के लिए 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना मांगा गया है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से हल्के मोटर वाहन चलाए जाने का वैध लाइसेंस जिसकी अवधि समाप्त नहीं हो। 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है हल्के मोटर वाहन चालक का। वहीं वृत्ति की बात करते हैं तो वृत्ति के लिए क्या योग्यता रहने वाली है। तो वृत्ति के लिए भी 8वीं पास परीक्षा मांगी गई है। इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य रखा गया है। साथ ही साथ अभ्यर्थी के चयन में निर्धारित परीक्षा साक्षात्कार उपयुक्त दर्शाए गए पदों पर चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो यहाँ पर चयन किस आधार पर होगा? तो चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। वाहन चालक का साक्षात्कार लिया जाएगा, साथ ही साथ वृत्ति हड़ताली का भी साक्षात्कार लिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक की बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक स्टेनो की बात करते हैं तो यहाँ पर आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर व्यक्तिगत साक्षात्कार कराया जा सकेगा। यहाँ विभाग के ऊपर है कि वह साक्षात्कार के माध्यम से लेगा या फिर नहीं मेरिट बेस पर लेगा। तो चलिए आगे और देखते हैं इसमें क्या है। आवेदन पत्र की बात करते हैं तो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की बात करते हैं तो यहाँ पर आवेदन पत्र 27/2/2025 से इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं जो कि MP ऑनलाइन के आई फॉर्म वेबसाइट के माध्यम से
भरे जाएंगे। यह MP ऑनलाइन के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। तो अंतिम तिथि की बात करते हैं तो इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है? अंतिम तिथि रहने वाली है इसकी 27/3/2025 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। साथ ही साथ आप आवेदन में त्रुटि सुधार कब से कर सकते हैं? तो 26/3/2025 से 28/3/2025 तक आप आवेदन में सुधार कर सकते हैं। साक्षात्कार की बात करते हैं तो साक्षात्कार के लिए सूचित कब किया जाएगा? तो साक्षात्कार के लिए प्रत्याशित दिनांक दी जाएगी, जिसमें आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो वहीं आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है? तो इसका आवेदन शुल्क 100 रुपये रहने वाला है। तो फिलहाल इस भर्ती में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर एक नई भर्ती की जानकारी मिल सके।